पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है वो आसमान चढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने जो हवाई हमला अफगानिस्तान के ऊपर किया, उसका बदला लेने के लिए खबर है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। जब मैं ये खबर बता रहा हूँ, हो सकता है कि उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली होगी, उनकी जो अपनी रणनीति रही होगी, उन रणनीति के मुताबिक जिन जिन मोर्चों पर उनको जा कर के अपनी बंदूकें संभालनी होंगी या अपना आगे का जो काम करना होगा, उस पर वो तैयार बैठ गए होंगे। तालिबान के तेवर और उसकी तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने पेशावर और पेटा से सेना को आगे ले जा करके सरहदी मोर्चों पर तैनात कर दिया है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है उसके पास। पाकिस्तान की कुछ टुकड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि वे अफगान सीमा पर पहुंच गई हैं। उधर अफगानिस्तान तालिबान की जो सरहद है, मीर अली सीमा, वहां तालिबान के लड़ाके आ गए। मीर अली बॉर्डर पर बढ़ती फौजी हलचल को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा है कि जब भी जहां जैसी ज़रूरत हो वहां आप जाने के लिए, लड़ने के लिए, कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और सरहदी इलाकों में वह सैनिकों की तैनाती तेज कर रहा है। यानी कि तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ भी गतिविधियां उसको दिख रही हैं, जो तैयारियां दिख रही हैं, जिस दलबल के साथ तालिबान बढ़ रहा है पाकिस्तान की तरफ, उस लिहाज से पाकिस्तान अपनी फौजी तैयारियों और बंदोबस्त को अमली जामा पहनाता चला जा रहा है। युद्ध के बनते हालात के चलते स्थानीय लोग उन इलाकों में जो हैं, उनके भीतर डर का माहौल है। जो स्थिति है वह जाहिर तौर पर किसी बड़े संघर्ष का या खूनी जंग का संकेत दे रही है। जो अफगान तालिबान हैं, मैं अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान इसलिए कह रहा हूं कि तालिबान दो तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। अफगानी मूल के तालिबान जो आज की तारीख में अफगानिस्तान में सरकार चलाते हैं, लेकिन कुछ तालिबान के उसूलों पर चलने वाले लोग पाकिस्तान के भीतर हैं, जिनका एक बड़ा आतंकी संगठन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के भीतर है। इसलिए अफगान तालिबान का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं। और अफगान तालिबान के पास ना सिर्फ भारी मात्रा में हथियार है, बल्कि जो दुर्गम इलाके उधर हैं, ऊंची ऊंची चोटियां, कंदराएं, दर्रे, पहाड़ियां, उनमें छिपने और लड़ने की क्षमता है। उसके लिए वो तैयार हैं। उनमें उन्होंने दशकों तक लड़ा है। AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे तमाम जो आधुनिक हथियार हैं, उसका जखीरा उनके पास है। वे इन पहाड़ों और गुफाओं में हमला कर सकते हैं। उन पर हमला करने के लिए आपको सोचना होगा, उनकी जगहें टटोलनी पड़ेंगी, पता करना होगा, और उनको वहां से सब कुछ नजर आता है। उन इलाकों के वो माहिर लड़ाके। पाकिस्तानी सेना को जिस बात की जानकारी तक नहीं होगी, वो तालिबान देख रहे होंगे। इसलिए इस इलाके में जंग के हालात हैं, वहां तालिबान भारी पड़ेंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि युद्ध की रणनीति जानने वाले जो लोग हैं, माहिर लोग हैं, वो बता रहे हैं। बीती रात तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच में जम करके संघर्ष हुआ है। TTP के आतंकवादियों ने भी पाकिस्तानी सेना पर हमला करके एक मेजर रैंक अधिकारी समेत कई सैनिकों को मारने का दावा किया है। TTP का सरगना है नूर वली महसूद, और पाकिस्तानी सेना को वो बार बार धमकी देता रहता है। हाल ही में TTP ने पाकिस्तानी सेना के 16 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा था, और जिसके बाद पाकिस्तान की फौज बौखलाई, पाकिस्तान की हुकूमत बौखलाई, और उसने पाकिस्तान की वायुसेना को अफगानिस्तान में जाकर के हमला करने का आदेश दिया। और पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के भीतर हमले किए, बमबारी की। और इस साल यह दूसरी बार था जब अफगानिस्तान के अंदर TTP के आतंकियों के ठिकाने को खत्म करने के नाम पर पाकिस्तान ने जाकर के हमला किया। लेकिन तालिबान जो है, वो पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानता है कि तुम TTP के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हो।
तालिबान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, तो आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा है कि उसने जो हमला किया है उसके गंभीर अंजाम उसको भुगतने होंगे। मुत्ताकी के मुताबिक पाकिस्तान की यह बात 100% झूठ है कि उसने अफगानिस्तान में हवाई हमला आतंकी ठिकानों पर किए, बल्कि उसने आम नागरिकों को मारा है। तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यह धमकी भी दी है कि हम इन कायराना हमलों को कभी नहीं भूलेंगे और इनका बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान को इतिहास से सबक लेना चाहिए। रूस, ब्रिटेन और नेटो जैसे शक्तिशाली देशों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी के सभी नाकाम रहे। यह बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के हवाले से कही जा रही है, इसलिए वहाँ हालात नाजुक से माने जा रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केएच काशिफ मीर साहब हैं, पाकिस्तान के आप जर्नलिस्ट हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। और मंजू सेठ जी, आप फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। काशिफ मीर साहब, अभी जो हालात हैं, हमारे पास पाकिस्तान के मीडिया और अलग एजेंसियों के ज़रिए जो खबरें आई हैं, उन खबरों को हमने साझा किया है अपने दर्शकों के साथ, लेकिन जो ताज़ा हालात हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और तालिबान के जो तेवर तैयारी हैं, उनके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर खासकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दों के खासे हमले हुए हैं। ना सिर्फ सिविलियन पे हुए बल्कि फोर्सेस पे हमले बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। इसी तरह से जो बलोचिस्तान है, वहाँ पे तो एक लंबे अरसे के साथ एक प्रॉक्सी वार चल रही है और तालिबान भी हैं, मुख्तलिफ और ग्रुप्स भी हैं कि जो मुतहर्रिक हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। बलोचिस्तान के अंदर एक बहुत तवील अरसा हो चुका कि दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात की जिक्र किए जाते रहे। मुख्तलिफ ग्रुप्स रहे, पहले तो ईरान के ज़रिए से एक प्रॉक्सी वार थी कि जो बजरिया ईरान लोगों को बलूचिस्तान के अंदर दाखिल किया जाता था। इसी तरह से अफगानिस्तान के रास्ते से भी जो पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं, जो दुश्मन इदारे हैं, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमेशा से हमले करते हैं, तो उन्होंने कोशिश की अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हालात खराब किए जाएं। जो आम जो मजहबी इबादत ये प्रॉक्सी कहाँ से आ गया? जब तालिबान की हुकूमत ही आपको चैलेंज कर रही है, जब तालिबान के लड़ाके ही आपकी सरहद पर आ रहे हैं, तो प्रॉक्सी कंट्रीज कहाँ से आ गई? देखिए, प्रॉक्सी हम उसको कहते हैं कि कोई लोग अपनी मर्जी से करते हैं, कोई लोग बैरून मुल्क फंडिंग से करते हैं। अब पाकिस्तान का कोई एक दुश्मन तो नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन मुख्तलिफ जगहों पे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं, मुख्तलिफ सोच व फिक्र के लोग। अब देखें ना, जो इंडिया है, जो आपका मुल्क है, उसने इब्तदा से ही पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। 71 में पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए एक पूरी साजिश रची गई। उसके बाद से लेके अब तक मुख्तलिफ ज़राए के साथ पाकिस्तान को माशी मैदान के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेना है। मुख्तलिफ जो प्रॉक्सी वार थी बलोचिस्तान के अंदर, काशिफ मीर साहब, मैं आता हूँ, क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान के हवाले से आप पर अगर हमले करने लगूंगा तो ये बहस जो है वो कहीं और चली जाएगी। लेकिन आपने ये कहा कि जो बैरून मुल्क हैं, जो दूसरे देश हैं, उन देशों की साजिश के चलते ही पाकिस्तान परेशान हाल है। तालिबान तो बस मुखौटा है। मैं जनरल साहब, जनरल कोचर, देखिए, तालिबान मैं आ रहा हूँ, मैं जनरल कोचर की राय रख लेता हूँ। जनरल कोचर, काशिफ मीर साहब, एक मिनट, मेरे बाकी मेहमान हैं, उनको सुन लेते हैं। जनरल कोचर, आपने बात सुनी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, बहुत क्लियर है कि जब पाकिस्तान में बात होती है तो वो भारत को हर एक चीज का मोहरा अपना बना देते हैं। इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनका अफगानिस्तान के साथ क्या विवाद है और प्रॉब्लम है, और इसको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो सारी दुनिया में घूमने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, पर उसके पास तालिबान लीडरशिप के साथ बैठ करने का टाइम नहीं, इसको बैठ के उसको डिस्कस करने का टाइम नहीं है। सारी दुनिया
घूमने का टाइम है। तो आपको समझना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आपकी डुरैंड लाइन, जो आपने 2640 किलोमीटर का जो आपका एरिया है पाकिस्तान में, आपने 98% जो है उस डुरैंड लाइन को फेंस कर दिया है। वो एक पॉइंट है जिससे तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बुनियादी रिलेशंस खराब हुए हैं। और इसीलिए मैं इस चीज को बोलता हूं, अगर आप दो मेन एरियाज देखें पाकिस्तान में जहां पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक है खैबर पख्तूनवा का एरिया और एक है बलूचिस्तान का बलूचिस्तान। एरिया। जी। और अगर आप इन दोनों एरिया का अगर आपने जायजा लिया है, आपने पिछले एक साल में आपने देखा है 1500 से ज्यादा अटैक पाकिस्तान फौज के ऊपर हुए हैं और 900 से ज्यादा आपको कैजुअलिटीज आपको मिली हैं। तो आपको इसको नजर नहीं आ रहा है कि ये आपको कैजुअलिटीज कौन दे रहा है? भारत की फौज दे रही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले बुनियादी आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी जो फिलहाल जो प्रॉब्लम्स हैं वो तालिबान गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार की है। ठीक है जनरल कोचर। दूसरा, जी। एक लास्ट पॉइंट है, दूसरा, आप जब किसी एक देश में अपने एयर स्ट्राइक करते हैं और आप पिछले 6-8 महीने में अगर आपने 4 एयर स्ट्राइक्स अपना की हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो देश चुप रहेगा? वो रिटेलिएट नहीं ठीक करेगा ठीक इस एयर स्ट्राइक्स है। के मैं ऊपर? मंजू जी के पास जाऊं से पहले काशिफ मीर, जनरल कोचर ये कह रहे हैं कि आपके वजीर आजम के पास दुनिया के तमाम हिस्सों में जाकर के मीटिंग करने और बैठने का वक्त मिलता है, आप तालिबान की जो हुकूमत है उससे बात नहीं करेंगे, आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे। तो आप जब किसी देश के भीतर जाकर के गोले गिराएंगे, आपके फाइटर जेट्स जाकर के वहाँ बम गिराएंगे और उससे आप बात नहीं करेंगे, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है उससे आप वाबस्ता नहीं होंगे, तो फिर ये इशू तो अनएड्रेस है ना आपके लिए। तो इसका मतलब क्या कि पॉलिसी में प्रॉब्लम है। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट करने की एक बहुत बड़ी तवील कोशिश की गई पाकिस्तान को, जब उससे पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, चूंकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने उन वाक़यात के ऊपर काबू पा लिया। आपको याद होगा कि 2000 के बाद से लेके 2020 तक पाकिस्तान के अंदर हज़ारों ऑपरेशन किए गए दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर। उस सोच को ख़त्म करने की कोशिश की गई कि जो सोच इंतहा पसंद, वो इंतहा पसंद सोच अगर आज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और वो पाकिस्तान को अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान में अगर वो कोई कार्रवाइयाँ करते हैं, तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है एक सॉवरेन स्टेट होते हुए कि अगर अफगानिस्तान में कोई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो पाकिस्तान वहाँ पे एयर स्ट्राइक का पूरा हक रखता है। अगर ईरान के अंदर है तो वहाँ पे भी हक रखता है, और अगर भारत के अंदर भी अगर कोई ऐसे एलिमेंट हैं कि जो बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, तो पाकिस्तान ये राइट रखता है कि वो भारत के अंदर भी एयर स्ट्राइक करे। हाँ ये हाँ, भारत के अंदर भी कौमी स्वार्थ पाकिस्तान का एयर मामला स्ट्राइक है। करे। मैं आता हूँ काशिफ मीर में आता हूँ। मंजू जी की मैं ज़रा में आऊँगा तो मेरा वक्त ज़ाया हो जाएगा। मंजू जी ये कह रहे हैं कि 2020 तक तो हमने टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चलाए, 2020 क्या 24 तक इनकी सबसे बड़ी जो लड़ाई रहती है कि FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, यानी कि आतंकी संगठनों की मदद करने का जो ठीकरा इनके सिर पे, ठीकरा क्या कहूँ, जो इल्ज़ाम इनके सिर पे है उससे बाहर आ जाएं। क्योंकि आप टेरर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, FATF वो IMF के सामने भी आपको कई शर्तें IMF की माननी पड़ती हैं, आपके जो फाइनेंसेस बहुत ही ख़राब हैं। पाकिस्तान जिस हालत में है, देखिए जी देखिए पाकिस्तान के अंदर के मैं हालात मैं आपको बताऊं कि काशिफ पाकिस्तान मीर जब साहब मैं आता हूं दहशतगर्दों के मैं मंजू से पूछ लूं, पाकिस्तान जिस हालत में है, ये पाकिस्तान की फौज कितनी कसूरवार, वहां की हुकूमतें कितनी कसूरवार, और पाकिस्तान एक कंट्री के तौर पे कितना गुनहगार? मैं इसको ऐसा देखती हूँ कि जो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, एक स्पेशल जो तालिबान का एक ग्रुप पाकिस्तान में काफ़ी सालों से है, क्योंकि जिसको पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था, वो उनको थोड़ा सा
वहाँ ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उनका जो मकसद है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, पर्टिकुलर ये ग्रुप जो है, ये एक दहशत फैलाता रहता है पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि इनके कुछ मकसद और है, इनका मकसद है कि जो मेरी जानकारी है कि पूरे पाकिस्तान पे तालिबानी राज हो, इन्हीं का राज हो, और इसलिए वो एक ये करते रहते हैं। और इनका जो अब ये जो एक तालिबान आ गया है, तालिबान का टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान में, वहाँ से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनको ऐसे लगता है कि उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये जो लोग हैं, जो टीटीपी जैसे कहते हैं, इनको तो ये सपोर्ट मिल रहा है। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि इनकी पहली जो पॉलिसीज रही हैं पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट करने, टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने की, वो कुछ हद तक इनके ऊपर बैकफायर कर रही है, मुझे लगता है। और ये आज जो हम देख रहे हैं, और वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, जो कह रहे हैं वहाँ से अफगानिस्तानी टीटीपी से, तो एक ये जब आप, आई थिंक कोई भी कंट्री अगर अपना हित चाहती है तो अपना उनको सिक्योरिटी को बिल्कुल उसको तवज्जो देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लेकिन साथ में जो आजकल ये टेररिज्म एक कुछ पिछले दशकों में जो आ गया है, टेररिज्म और टेरर ग्रुप्स जो आ गए हैं और जो इनको सपोर्ट जी। मिलता है अलग अलग। मैंने दरअसल पूछा था कि जो वहाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसने कितनी लापरवाहियां बरती हैं इस तरह के इश्यूज को लापरवाहियां एड्रेस थोड़ी करने की में। है, जी। लापरवाहियां तो है ही, काशिफ मीर, लापरवाहियां तो ये उनका चूंकि एक्शन उनको लेना चाहिए। मेरे तो पास उनको 1 मिनट का समय है। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये एक संगीन मामला है आपके मुल्क के लिए। अगर हिंदुस्तान पर मत जाइए, हिंदुस्तान एक अलग तरह का मुल्क है और बहुत आगे हो गया है, बहुत आगे है। हिंदुस्तान की तरफ देखेंगे तो आपको परेशानी होगी। मैं सिर्फ आपके इलाके में आपके हवाले से आपकी बात अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। तालिबान और पाकिस्तान की फ़ौज, इन दोनों के बीच में अगर युद्ध के हालात बन जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि टीटीपी आपके भीतर है और तालिबान आपके बाहर है, और दोनों एक ही मकसद दोनों का कि आपको ख़त्म करके और वहाँ शरिया कानून के ज़रिए हुकूमत चलाई जाए। ये मुश्किल आप समझते हैं कि नहीं? ये ख़तरा है। देखिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो सलामती है, इसको हमेशा से खतरा रहा। लेकिन अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो फौज है, सिक्योरिटी जो फोर्सेस है, इनकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है जितनी दहशतगर्दी से लड़ते हुए, कि जितनी दुनिया में किसी मुल्क की नहीं हुई। दुनिया में किसी मुल्क ने, किसी मुल्क की फोर्सेस ने, फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, इतनी ज्यादा कुर्बानियां नहीं दी जितनी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है। तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है इसके ऊपर। अब तो चंद ग्रुप्स रह गए। एक वक्त था कि यहाँ पे दहशतगर्दी के जो वाक़ात थे वो बड़े शहरों की हद तक होते थे। अब हम ये समझते हैं कि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बड़ी संजीदा है, चूंकि दुनिया ने आवाज उठाई कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, दहशतगर्दी के जो बड़े ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। तो पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार कंट्री होते हुए दहशतगर्दी के जितने कैंप थे, मेरे पास वक्त बस इतना ही था। काशिफ मीर, शुक्रिया। मैंने अपने तीनों मेहमानों का, मंजू जी आपका भी, जनरल साहब आपका भी, और काशिफ आपका भी। दरअसल पाकिस्तान आज की तारीख़ में जिस खून खराबे का सामना कर रहा है वो उसका अपना पैदा किया हुआ है। वो तालिबान जिसको उसने ज़मीन दी, असलहा दिया, गोला दिया, बारूद दिया, कि जा कर के अपने अफ़गानिस्तान के भीतर जा कर के अमेरिका की बिठाई सरकार है उसके ख़िलाफ़ लड़ो। वो वहाँ तो चले गए, अपनी सरकार बना गए, लेकिन एक तालिबान पाकिस्तान के भीतर छोड़ गए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कभी गुड तालिबान और बैड तालिबान कहता था, आज दोनों उसकी जान के दुश्मन बने पड़े हैं और दोनों ने लहूलुहान करके रखा है पाकिस्तान को। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच